बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्नेही और निष्ठावान शिक्षकों की होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। हमारी परंपरा में शिक्षा प्राप्त करके जाने वाले शिष्यों को आचार्य समझाते थे, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तया उपस्यानि नो इतराणि, अर्थात हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करना, लेकिन हमारे अन्य कार्यों का अनुकरण मत करना। इससे ये स्पष्ट होता है कि आचार्यगण ये स्वीकार करते थे कि उनका स्वयं का आचरण सदैव अनुकरणीय नहीं होता। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है। कमजोर से कमजोर पृष्ठभूमि से के बच्चे शिक्षा के बल पर प्रगति के आसमान को छू पाते हैं। बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्नेही और निष्ठावान शिक्षकों की होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। हमारी परंपरा में शिक्षा प्राप्त करके जाने वाले शिष्यों को आचार्य समझाते थे, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तया उपस्यानि नो इतराणि, अर्थात हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करना, लेकिन हमारे अन्य कार्यों का अनुकरण मत करना। इससे ये स्पष्ट होता है कि आचार्यगण ये स्वीकार करते थे कि उनका स्वयं का आचरण सदैव अनुकरणीय नहीं होता। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्नेही और निष्ठावान शिक्षकों की होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। हमारी परंपरा में शिक्षा प्राप्त करके जाने वाले शिष्यों को आचार्य समझाते थे, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तया उपस्यानि नो इतराणि, अर्थात हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करना, लेकिन हमारे अन्य कार्यों का अनुकरण मत करना। इससे ये स्पष्ट होता है कि आचार्यगण ये स्वीकार करते थे कि उनका स्वयं का आचरण सदैव अनुकरणीय नहीं होता। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है।
कमजोर से कमजोर पृष्ठभूमि से के बच्चे शिक्षा के बल पर प्रगति के आसमान को छू पाते हैं। बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्नेही और निष्ठावान शिक्षकों की होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। हमारी परंपरा में शिक्षा प्राप्त करके जाने वाले शिष्यों को आचार्य समझाते थे, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तया उपस्यानि नो इतराणि, अर्थात हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करना, लेकिन हमारे अन्य कार्यों का अनुकरण मत करना। इससे ये स्पष्ट होता है कि आचार्यगण ये स्वीकार करते थे कि उनका स्वयं का आचरण सदैव अनुकरणीय नहीं होता। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्नेही और निष्ठावान शिक्षकों की होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। हमारी परंपरा में शिक्षा प्राप्त करके जाने वाले शिष्यों को आचार्य समझाते थे, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तया उपस्यानि नो इतराणि, अर्थात हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करना, लेकिन हमारे अन्य कार्यों का अनुकरण मत करना। इससे ये स्पष्ट होता है कि आचार्यगण ये स्वीकार करते थे कि उनका स्वयं का आचरण सदैव अनुकरणीय नहीं होता। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है। कमजोर से कमजोर पृष्ठभूमि से के बच्चे शिक्षा के बल पर प्रगति के आसमान को छू पाते हैं। बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्नेही और निष्ठावान शिक्षकों की होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। हमारी परंपरा में शिक्षा प्राप्त करके जाने वाले शिष्यों को आचार्य समझाते थे, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तया उपस्यानि नो इतराणि, अर्थात हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करना, लेकिन हमारे अन्य कार्यों का अनुकरण मत करना। इससे ये स्पष्ट होता है कि आचार्यगण ये स्वीकार करते थे कि उनका स्वयं का आचरण सदैव अनुकरणीय नहीं होता। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये
अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें।